Hello student, this is Mantu Roy. Welcome to my channel Concept of Mathematics Periodical Explanation. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा वीडियो आप पूरी देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगेगा मेरा वीडियो से आपका कुछ काम हो रहा है, कुछ हेल्प मिलेगा, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, जितना आपका पहचान है, और लाइक बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए अगर आपको कुछ दिक्कत है कि समझ में नहीं आ रहा है या कोई समझ कराना है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालिए, मैं बिल्कुल आपका हेल्प करूँगा। सो आज क्लास 10 का एपीसीज का जो साउंड्स बच गया एक्सरसाइज 5.2 का, वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आप और मैं मिलकर स्टार्ट करते हैं। This is question number 18. The sum of 4th term and 8th term of an AP. एक AP था, उसका 4th term और 8th term को अगर मैं ऐड करूंगा of an AP is 24. उसका आंसर मिलता है आपको 24. And the sum of वही AP का for that AP, the sum of 6th term and 10th term, 6th term और 10th term को ऐड करूंगा तो मुझे मिलता है 44. तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, मुझे फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, ए से निकालना है, बी भी निकालना है। अगर ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसमें ना तो ए दिया हुआ है ना तो डी दिया हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, इसमें 8 टर्म दिया हुआ है, 4th टर्म और 8th टर्म को ऐड करने से 24 मिलेगा, और इसमें सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म को ऐड करने से 44 मिलेगा। वो ही एपी, जो एपी एक ही एपी का। जब भी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया हुआ नहीं रहता है, तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं उसको पकड़ता हूं। लेट फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है 4th टर्म और 8th टर्म का वैल्यू है 24, मतलब ए 4th टर्म और ए 8th टर्म इज इक्वल टू हाउ मच 24। पूरा एपी का फर्स्ट टर्म है ए, पूरा एपी का कॉमन डिफरेंस है सॉरी डी। उसमें बोला गया है 4th टर्म के साथ 8th टर्म को अगर ऐड करूंगा तो which is equal to 24. Now according to the formula, A4 is equal to A plus 3D and 8 is equal to A plus 7, D is equal to 24. You see A plus A, 2A, 3D plus 7D. plus 7D is equal to 10D. इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लेने से होगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 बाई 2। सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है 6th टर्म एंड 10th टर्म को अगर ऐड करूंगा देन आई विल गेट 44। आई एम डूइंग हियर 6th टर्म और 10th टर्म सिमिलर इक्वेशन, जिसमें इसमें A4 ऐड किया। जो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 6th टर्म और 10th टर्म को अगर ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 44। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन 6th टर्म का मतलब है a बेस 6 एंड 10th टर्म का मतलब है a बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 44। ऊपर करता हूं, A6 इक्वल टू A प्लस 5D प्लस A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A इज इक्वल टू ट्वाइस A, 5D प्लस 9D इज इक्वल टू हाउ मच 14D इज इक्वल टू 44। इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूं,
a plus 7d is equal to 44. Therefore a plus 7d is equal to 44 by 2, 22. A plus 7d is equal to 22. It's equation number 2. Now इक्वेशन नंबर 1 में था, इक्वेशन नंबर 1 था a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना था, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 था इसका आधा 12, और इक्वेशन 2 है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22. इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था. अभी फर्स्ट इक्वेशन से अगर सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो a कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा d का वैल्यू से निकल जाएगा. सो फ्रॉम 1 minus 2 a plus 5d minus a plus 7d is equal to 12 minus 22. Therefore a plus 5d minus a minus 7d, 22 minus 12 is equal to how much? Minus 10. Therefore plus a minus a cancel, 7d minus 5d is equal to minus 2d is equal to minus 10, or d is equal to minus 10 by 2, minus 2, minus minus cancel, 2 5 is 10. So d का वैल्यू कितना मिला? 5. d मिल गया. अभी इक्वेशन 1 में मैं अगर d का वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन 1 और 2 कहीं पर भी, अभी d का जो वैल्यू है और नंबर 1 इक्वेशन में डाल देता हूं तो a का वैल्यू निकल जाएगा. a प्लस 5d इज इक्वल टू हाउ मच? a प्लस 5d का वैल्यू है 12, और इसमें d का वैल्यू कितना है? 5 है. so a प्लस 5 d की जगह 5 इज इक्वल टू 12, और a प्लस 5 फिगर 25 इज इक्वल टू 12, और a2 is equal to a plus d 13 प्लस d का वैल्यू 5 कितना होगा? माइनस 8. a3 is equal to a plus 2d, a का वैल्यू है माइनस 13, 2 into 5 माइनस 13, 5 to the 10, 30 से 10 माइनस करने से होगा माइनस 3. सो AP is AP is equal to फर्स्ट टर्म आएगा माइनस 13, सेकेंड टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा माइनस 13, सेकेंड टर्म आएगा माइनस 8, और थर्ड टर्म आएगा माइनस 3. Okay. Subba Rao started work in 1995 with an annual salary of ₹5,000. सुब्बा राव कोई था जो कोई भी कंपनी में काम करना स्टार्ट किया 1995 में. जो उसका पहला सैलरी था ₹5,000. जब पहला सैलरी होता है या पहला टर्म होता है ऑलवेज ए होता है, मतलब ए दिया हुआ है आपको. एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर. हर साल उसका ₹200 करके बढ़ेगा. ₹200 इसका कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब दो, तो 1995 और 1986 का सैलरी का अंतर, दैट में डिफरेंस होगा सिर्फ ₹200. वैसे भी अगर हर ईयर 200 करके बढ़ेगा तो फर्स्ट ईयर अगर 5,000 है, 96 में होगा 5,200, 97 में और 200 बढ़ेगा. इसका मतलब है सैलरीज का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दिया हुआ है 200. इन व्हिच ईयर, कौन सा साल पे डिड हिज इनकम रिच इन 7,000, कौन सा साल पे उसका इनकम 5,000 से बढ़ के 7,000 तक पहुंच गया. इसका मतलब है कौन सा साल में, कौन सा ईयर में, या तो कितना साल लगा इसको इंक्रीमेंट बढ़ने के लिए, कितना साल लगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है मुझे एन का वैल्यू निकालना है. सॉल्यूशन. अभी देखो सुब्बा राव ने वर्क स्टार्ट किया 1995,
सर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ हियर ए इज इक्वल टू 5000, हियर ए इज इक्वल टू 5000 फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू रुपीज 200। अभी कौन सा साल में जाके कितना रुपीस होगा? 7000 मतलब 7000 से आगे नहीं जाएगा, इसका मतलब है लास्ट टर्म दिया हुआ है रुपीज 7000, एन निकालना है। 5000 से 7000 तक पहुंचने के लिए कितना साल लगा है? Therefore n is equal to a plus n minus 1 into d। Therefore n का वैल्यू है रुपीज 7000, a का वैल्यू दिया हुआ है 5000, n का वैल्यू निकालना पड़ेगा n minus 1, d का वैल्यू दिया हुआ है रुपीज 200। पहले 5000 को इससे लेके आता हूँ, 7000 minus 5000 is equal to n minus 1 into 200। 7000 5000 माइनस करने से होगा 2000 और इस 200 को इस साइड लेके आता हूँ, डिवाइड बाई 200। सो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 10। माइनस 1 को इस साइड लेके आता हूँ तो हो जाएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना मैं कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 11। मतलब 5000 से 7000 तक सैलरी भरने के लिए कितना साल लगा? 11 ईयर्स लगा। अगर 5000 से 7000 होने के लिए 11 ईयर्स लगा तो कौन सा ईयर में जाके 7000 होगा? Therefore required year is equal to 1995 था और 11 years लगा, कितना होगा? 6002। That means in 2006, okay, the salary was rupees how much? 7000 of Mr. Subbu। 2006 में जाके सुब्बू का सैलरी 5000 से 7000 बढ़ जाता है। इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है रामकाली, व्हाट अ नेम, वेरी गुड नेम, अंडरलाइन इट। रामकाली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकाली ने सेविंग किया 5 रुपए, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। ऑफ ए ईयर, कोई भी ईयर का कोई भी फर्स्ट वीक में, मतलब जनवरी का जो फर्स्ट वीक होता है उस वीक में रामकाली ने 5 रुपए सेव किया, 5 रुपीज। देन उसके बाद इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, उसका जो वीकली सेविंग है थोड़ा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? बाय 1.75, मतलब 1 रुपये 75 पैसे, 1 रुपी 75 पैसा इंक्रीज हुआ। मतलब पहले 5 रुपये सेविंग करता था, अभी हर वीक में 1 रुपये मतलब 1 रुपी 75 पैसा ज्यादा कर देते हैं पर वीक, बढ़ गया। इफ द nth वीक का मतलब है कोई भी वीक में जाके, कोई भी वीक में जाके, nth दिया हुआ है इसका मतलब n का वैल्यू निकालना है। कोई भी वीक में जाके हार वीकली सेविंग्स बिकम 20.75 हो गया, बहुत हो गया। 1.5 रुपए करके 1.75 करके बढ़ाया था, 5 रुपए पहला दिन सेविंग किया था, सेकेंड वीक में जो सेविंग किया था उसमें 5 रुपए से 1 रुपी 75 ज्यादा था। ऐसे करके जमते कोई एक वीक में जाके उसका लास्ट वीक में जाके 20.75, लास्ट वीक मतलब कोई भी एक वीक में जाके उसका 20.75 रुपीज हो गया। तो फाइंड n। तो n का मतलब है 20.75 पैसा जमने के लिए कितना वीक लगा है, कितना वीक लगा है। सो हियर
मैं इसमें डायरेक्ट करता हूँ, इसको n निकालना है। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप लोग लिख लीजिएगा, फर्स्ट टर्म है a या रामकली सेविंग फर्स्ट वीक सेविंग इज इक्वल टू a, स्टेटमेंट लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टेटमेंट लिख लेना खुद। सो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जिसमें n है 20.75। फर्स्ट वीक में सेविंग क्या था, ₹5, n माइनस वन, और पर वीक में 1.75 करके क्या किया, हर वीकली सेविंग देखो पर वीक में 1.7 करके बढ़ता है, इंक्रीज हर वीकली सेविंग जितना था उससे 1.7 के पर वीक में बढ़ता है, तो उसका डिफरेंस आएगा कितना, 1.75। फर्स्ट वीक में अगर 5 रुपए था, सेकंड रुपए हुआ, 5 रुपए से 1.75 ऐड हो जाएगा तो 6 रुपीज 1.75 हो जाएगा। थर्ड वीक में उसके साथ फिर से 1.5 रुपीज, उसके साथ जितना है उसके साथ फिर से 1.75 ऐड हो जाएगा। सो पर वीक में उसका मतलब सेविंग क्या होता है, बढ़ता रहता है 1.75 करके। सो मुझे n का वैल्यू निकालना है 20.75, इसको इस साइड लेके आता हूं 5 n माइनस वन इंटू 1.7। ओके, सो इसको माइनस करने से होगा 15.7। देखो पहला वीक में 5 रुपए जमा किया था, नेक्स्ट वीक में उसका सेविंग 1.75 करके क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ेगा। इसको इस साइड लेके आता हूं, सो मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा, इसे इसको डिवाइड करने से कितना होगा, 175 को 6 7 नीचे करता हूँ, 5 9 45, यस 7 9 9 इससे काटने से आएगा 9, 10 को साइड लेकर आता हूँ, 9 + 1 10। इट मीन्स 10 वीक में जाके उसका सेविंग होगा, पहला वीक में 5 और 10 वीक में जाके उसका सेविंग होगा 20.75। फर्स्ट वीक में जैसे 5 था, सेकेंड वीक में बढ़ने से होगा 6.75। थर्ड वीक उसके साथ 1.75 बढ़ेगा, उसको ऐड करके जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज खत्म, दिस एक्सरसाइज फिनिश। सो कल नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। इसका जो लास्ट एक्सरसाइज है, हिंदी थोड़ा वीक है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है बोलने में, फिर भी बोलूँगा जितना हो सके हिंदी में बोलूँगा। सीखना है हमको, पूरा मज़ेदार हिंदी सीखना है, और शायद मैं सक रहा हूँ हिंदी बोलना। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा तो हिंदी मेरा ठीक हो रहा है ना नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं और इम्प्रूव करूँगा। और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा हो रहा है उसके ऊपर कमेंट डालिए, सच कमेंट डालिए। अगर आपको बुरा लग रहा है तो बोलिए, आपको अच्छा लग रहा है तो भी बोलिए, ओके। कोई मतलब वो नहीं है, आपको अच्छा ही बोलना है। अगर खराब है तो बोलिए सर ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसको मतलब कोशिश करूँगा और अच्छा करने के लिए। काम करते करते तो आगे बढ़ना है ना लाइफ में, ऐसी तो नहीं पहला जाके तो छक्का नहीं मारेगा, प्रैक्टिस करते 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 उसके बाद सीख जाता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना रहने दो, बाय बाय।